चलिए दोस्तों, तो फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने जीनियस एकेडमी स्टडी पॉइंट परिवार में। तो हम लोग आज समझने वाले हैं टाइम एंड टेंस को बड़ी बारीकी तरीक़ा से समझेंगे और आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। और ये आपको जीरो टू हीरो लेवल से मैं टाइम एंड टेंस को सिखाने जा रहा हूँ, जो कि आपको कम्पिटिटिव एग्जाम तक भी काम आ सकता है और लो यानी कि पूरा जीरो से लेकर आपको हीरो बनाने तक मेरी गारंटी है। सिर्फ आप ध्यान दीजिए, सिखाने की गारंटी मेरी है। आप लोग सिर्फ जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए टाइम एंड टेंस को शुरू करते हैं। तो हमारे सामने देखिए दो चीज़ें हैं, एक है टाइम और दूसरा है टेंस। एक क्या है टाइम और दूसरा टेंस। टाइम अर्थात जिसको हम लोग समय कहते हैं और टेंस अर्थात जिसको हम लोग काल कहते हैं। ये समय और ये काल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दोनों सेम हैं, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि समय और काल दोनों में बहुत अंतर है। समय और काल दोनों में बहुत अंतर है। ये जो है, सबसे पहले हम लोग टाइम को समझने का प्रयास करते हैं। टाइम एक यूनिवर्सल फेनोमेनन एक ऐसी घटना है जो हमेशा घटती रहती है। ये एक ऐसी घटना है जो हमेशा घटती हुई रहती है। ये कभी प्रेजेंट में तो कभी पास्ट में तो कभी फ्यूचर में ये घटना हमेशा क्या होती है, ये टाइम ये हमेशा क्या होती है, ये घटती रहती है। ये मतलब कभी रुकती नहीं है। आप सोते रहिए, काम करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, लेकिन ये जो टाइम है ये हमेशा निरंतर आगे चलती रहती है। ये किसी के भरोसे रुकती नहीं है, ये हमेशा चलती रहती है। इसको समझने के लिए हम लोग आज समझने वाले हैं कि टाइम लाइन अर्थात जिसे हम लोग समय रेखा कहते हैं। समय रेखा इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। टाइम लाइन ये हमारा जो एक रेखा है इसको हम लोग टाइम लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम लाइन अर्थात एक हमारा क्या है, प्रेजेंट। एक हमारा क्या है, प्रेजेंट। और जो घटनाएं पीछे बीत चुकी हैं, जो घटनाएं मैंने बोला यूनिवर्सल फेनोमेनन अर्थात जो घटनाएं पीछे बीत चुकी है वो हमारा कहलाता है पास्ट। वो हमारा क्या कहलाता है, पास्ट। और जो भविष्य में होने वाली है वो हमारा कहलाता है फ्यूचर। क्या कहलाता है? फ्यूचर। टाइमलाइन को मैंने देखा, हमें तीन चीज़ें पता चली। पहला प्रेजेंट अर्थात आप अभी हमें देख रहे हैं, ये क्या है, प्रेजेंट। कुछ समय बाद आप हमको नहीं देखिएगा, ये समय बीत जाएगी। तो ये समय बीत जाएगी तो क्या होगा, पास्ट। और आने वाले समय में हम कुछ करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर। वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर। अब देखिए ये हमारा था टाइमलाइन, ये हमारा क्या था, टाइमलाइन। अब इस टाइमलाइन के माध्यम से हम आगे देखने का प्रयास करते हैं। आगे देखने का हम ये प्रयास करेंगे। तो चलिए हम यहाँ तक थे, हमने समझा, हम ये बताए थे कि प्रेजेंट से हम पास्ट और फ्यूचर को देखते हैं, यानी कि जब तक हमें प्रेजेंट का समय मालूम नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम आगे समझने वाले हैं कि ये हमारा था टाइम, ये हमारा था क्या था, टाइम। अब देखिए टेंस को देखते हैं। अब मानिए अभी जितना बज रहा है, जैसे अभी बजा है 9 बजा है, हम कहेंगे कि मान लीजिए अभी से आप 9 बजे दिन को 9 AM कहें। 9 AM कहें तो आप बताइए ये अभी मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ या फिर फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो फिर आपके मन में, आपके दिमाग में ये आइडिया आएगा कि 9 AM जो बीत गया वो भी, और जो 9 AM आगे आने वाला है, यानी कि इससे हमें पास्ट और फ्यूचर दोनों दिख रहा है। यानी कि जो बीत गया वो पास्ट और जो आने वाला है वो क्या होगा, हमारा होगा फ्यूचर। अब देखिए इससे हमें एक चीज पता लगे, जैसे हम कहेंगे आपको कि आप 9 बजे आप क्या कर रहे थे। कोई कहेगा मैं खेल रहा था। कोई कहेगा मैं सो रहा था। कोई कहेगा मैं दौड़ रहा था। कोई क्या कहेगा, उस समय मैं खुश था। उस समय क्या था, मैं खुश था। कोई ये बात कहेगा कि मैं उस समय खुश था। कोई कहेगा मैं दौड़ रहा था। कोई कहेगा मैं काम कर रहा था। इससे क्या पता चलता है, हमें दो चीज पता चलता है। पहला जो हमारा आता है वो है स्टेट।
पहला हमारा क्या आता है स्टेट अर्थात अवस्था, स्टेट अर्थात अवस्था, और दूसरा आता है हमारा एक्शन। दूसरा हमारा क्या आता है एक्शन, पहला स्टेट और दूसरा एक्शन। अब देखिए, मैं खेल रहा था, मैं सो रहा था, मैं दौड़ रहा था, ये सब अर्थात ये एक्शन को बता रहा है। किसको बता रहा है एक्शन, यानी कि किसी के कार्य को बता रहा है। किसको बता रहा है कार्य को। और जैसे मैं उदास था, वह खुश था, ये सब जो बता रहा है ये किसको स्टेट अर्थात अवस्था को बता रहा है। किसको बता रहा है अवस्था को। किसको बता रहा है अवस्था को। ये चीज़ मैंने देखा कि जो कार्य हो रहा था वो एक्शन वो कार्य को बता रहा है, और ये स्टेट जो कि अवस्था को बता रहा है। और हम जानते हैं जो अवस्था और किसी के कार्य को दर्शाता है, जो अवस्था और किसी के कार्य को दर्शाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं वर्ब। और इस वर्ब फॉर्म क्या बोलते हैं हम लोग वर्ब फॉर्म, यानी कि वर्ब फॉर्म के साथ जब हम लोग टाइम को जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं टाइम को, इस वर्ब फॉर्म के साथ जब हम टाइम को जोड़ते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है टेंस बन जाता है। क्या बन जाता है। अब देखते हैं हमारा जो ये पास्ट था ये इन्फिनेटिव था। क्या था इन्फिनेटिव। अब ये आइडियाज लगा लीजिए, मेरा पास्ट अब पीछे कितना चला गया है, अब इसकी कोई अंदाज़ा नहीं, और हमारा जो आने वाला फ्यूचर होगा वो कितना बड़ा होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव। चलिए अब इससे मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हमारा ये है टेंस इज इक्वल टू टाइम। आगे देखिए टेंस बड़ा है किससे टाइम से। आगे देखिए टेंस छोटा है किससे टाइम से। अब देख लीजिए, बताइए अब इसमें से तीनों में से कौन सही है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, मैंने पीछे आप लोगों को बताया था, यहां पर देखिए जो हमारा पास्ट रूप है वो कितना बड़ा है इन्फिनेटिव है। हमारा जो फ्यूचर रूप था वो कितना बड़ा है इन्फिनेटिव है, इसकी कोई निश्चितता है ही नहीं। तो हम ये जो अभी इसको समझ रहे थे, ये हमारा क्या था टाइम लाइन था। देख लीजिए यहाँ पर हम किसको समझ रहे थे टाइम लाइन अर्थात समय को समझ रहे थे। इससे पता चलता है कि हमारा समय क्या है इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव मतलब कहीं ना कहीं ये तो बड़ा होगी, इन्फिनिटी मतलब अनंत, ये कहीं ना कहीं बड़ा होगी। तो पहला हमारा था टेंस इज इक्वल टू टाइम, ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है टेंस बड़ा है किससे टाइम से। अब देखिए ये जो 9 AM था ये एक छोटा सा टाइम है, एक घंटा को मतलब 1 घंटा के समय को दर्शा रहा है, लेकिन टाइम बहुत बड़ा है। तो ये अभी टेंस जो है कहता है टेंस बड़ा है किससे टाइम से, ये भी हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट कहता है टेंस छोटा है किससे टाइम से, तो हमारी ये पॉइंट क्या हो जाएगी सही हो जाएगी। ये हमारा टेंस किससे छोटा है टाइम से छोटा है। चलिए तो चलिए अब आगे हम टेंस को समझते हैं। किसको समझते हैं एक सुंदर सी परिभाषा, टेंस की एक सुंदर सी परिभाषा को हम लोग समझने का, डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। एक सुंदर सा, आप अब इसको समझ लीजिएगा तो समझ जाइए कि टेंस आप सीख गए। कहता है टेंस इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखिए फॉर्म ऑफ वर्ब, और कहता है टू मेंशन अर्थात किसका जिक्र करता है, तो जिक्र करता है किसका एक्शन का। किसका जिक्र करता है एक्शन का। दूसरा किसका जिक्र करता है स्टेट का, अवस्था। एक्शन अर्थात जो क्रियाकलाप आप कर रहे हैं। दूसरा जो आपकी अवस्था है, दूसरा क्या है आपकी अवस्था है। तीसरा आपका जो आता है वह है हैपनिंग। क्या है हैपनिंग अर्थात जो खुद ब खुद हो रहा है। नहीं क्या जैसे कहते हैं कभी जो बादल बरसे तेरी मन आंखें तरसे, ये जो मेरी आंखें हैं उसे देखने के लिए क्या हो रहा है, अब वो जो बादल बरसने का काम हो रहा है वह खुद ब खुद हो रहा है। ये जो बादल बरसने का काम हो रहा है वो खुद ब खुद हो रहा है। और ये इससे हम लोग क्या करते हैं आगे कहता है टू मेंशन एक्शन स्टेट हैपनिंग, खुद ब खुद होने का क्रियाकलाप को क्या कर रहा है बता रहा है। इन रिलेशन टू, और इन सब के बीच संबंध को दर्शाने का क्या कर रहा है काम कर रहा है। इन सब के बीच के संबंध को क्या कर रहा है दर्शाने का काम कर रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक आप लोग समझे होंगे। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं
इसके आगे जो कहता है, देखिए इसके आगे जो हमारा पॉइंट आता है टाइमलाइन के अनुसार हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए ये हमारा पास्ट हो गया, ये हमारा प्रेजेंट हो गया और ये हमारा फ्यूचर हो गया। ये हमारा पास्ट था, ये हमारा प्रेजेंट था, ये हमारा फ्यूचर था। अब देखिए पीछे हम लोग, अब एक बात हम लोगों को समझनी है, एक बात हम लोगों को समझनी है कि ये हमारा ये टाइम फ्रेम है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। किसको समझने का प्रयास करते हैं? टाइम फ्रेम। आइए टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम हम लोग 3 तरीका से समझ सकते हैं। कितने तरीका से? 3 तरीका से। पहला जो हमारा आता है वह है रिलेट। पहला जो हमारा क्या है? रिलेट। दूसरा जो हमारा आता है वो है ड्यूरेशन। दूसरा हमारा क्या है? ड्यूरेशन। और तीसरा जो हमारा आता है वो है रिलेट और ड्यूरेशन। रिलेट और ड्यूरेशन। तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो है रिलेट और ड्यूरेशन। अब देखिए रिलेट और हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा प्रेजेंट है, जैसे इसको हम प्रेजेंट के माध्यम से आपको बताने का काम करते हैं कि देखिए किस प्रकार, जैसे मैंने बोला 5 बजे, 5 AM, 5 AM, ये क्या कर रहा है? रिलेट अर्थात दर्शाने का काम कर रहा है। और मैं ड्यूरेशन का कहूं, जैसे आप लोगों की क्लास चलती है कितने मिनट की? 45 मिनट की, तो 45 मिनट, 45 मिनट अर्थात ये 1 सितंबर से 1 फरवरी से आगे में इसे आगे समझ रहे, 1 सितंबर से 1 जनवरी से, ये हमारे टाइम रिलेट को समझा रहा है। ड्यूरेशन समय को दर्शा रहा है, अर्थात जैसे 45 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 1.5 आवर, ये जो हमारा है वह ड्यूरेशन या ड्यूरेशन को बताता है। तीसरा है रिलेट और ड्यूरेशन। रिलेट और ड्यूरेशन अर्थात ये हमें रिलेट को भी समझाता है और ड्यूरेशन को भी बताता है। जैसे रविवार को, कब? रविवार को मैंने 5 घंटा काम किया, तो 5 आवर जो हमारा हो गया वो ड्यूरेशन को बता रहा है। और हमारा जो संडे है वो किसको बता रहा है? रिलेट को बता रहा है। ये जो 5 घंटा था ड्यूरेशन को बता रहा है, और ये जो हमारा संडे था वो किसको बता रहा है? रिलेट को बता रहा है। किसको बता रहा है? रिलेट को। अब आगे चलिए, हम ये भी आशा करते हैं कि आप टाइम फ्रेम को बढ़िया से समझ चुके हैं और इसको समझ जाइएगा तो समझने में आपको कोई भी परेशानी, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब पीछे का एक बार हम लोग देख लेते हैं। मैंने बोला कि यदि किसी भी भव फॉर्म के साथ, यदि किसी भी भव फॉर्म के साथ हम लोग टाइम को जोड़ देते हैं, किसको जोड़ देते हैं? टाइम को जोड़ देते हैं, तो वह क्या बन जाता है? टेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? टेंस। ये चीज मैंने पीछे देखा था। अब उसको एक एग्जांपल के तौर पर चलते हैं। जैसे आप देख लीजिए, जैसे आपको हम एक चीज बता रहे हैं, देखिए मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक गाड़ी था। तीसरा, मेरे पास एक गाड़ी होगी। सबसे पहले हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि इसमें आप देखिए, सब ये जो सेंटेंस है, ये 3 गो सेंटेंस है, ये 3 जो सेंटेंस है, इसमें मेरे जो कि सब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है। ये जो गाड़ी है, ये क्या है? गाड़ी। ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है। मैन जो आता है, था, होगी, ये जो हमें बता रहा है वो हमें टेंस को बता रहा है। किसको बता रहा है? टेंस को बता रहा है। किसको बता रहा है? टेंस को बता रहा है। अभी देखिए, ये अभी टेंस को नहीं बता रहा है, ये अभी बता रहा है टाइम को। किसको बता रहा है? टाइम को। लेकिन जब हम इसको बनाएंगे, इसके साथ हम जब वर्ब फॉर्म को जोड़ देंगे, तब वो हमें किसको बताएगा? टेंस को बताने लगेगा। किसको बताने लगेगा? टेंस को बताने लगेगा। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका है और बाकी हम लोग अगली वीडियो में इसके आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।